नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ जैसे देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटी सी आपको ड्राइंग दिख रही होगी जिसका सेक्शन और बीम में इसमें लेआउट भी दे रखा है, स्लैब का लेआउट दे रखा है, कुछ हैज पोर्शन है कि उसमें क्या करना है। ज़्यादातर ये हैज्ड पोर्शन है दोस्तों, ये इसलिए दिखाए जाते हैं ड्राइंग में कि या तो आपका लेवल अप जा रहा होगा या फिर लेवल उसका डाउन होगा, इस वजह से दिखाए जाते हैं। और टोटल जो है सिविल इंजीनियरिंग से प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आपको बताई जा रही है। इसमें आपको भले ही ड्राइंग दिख रहा होगा, लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये आपके साइट के लिए इतना जरूरी होने वाला है कि आप केवल ड्राइंग से कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल कितनी लगनी है, क्या नहीं लगना है। आप जैसे डिजाइन तो कर चुके हैं, स्लैब की डिजाइन हो चुकी है, बीम की डिजाइन हो चुकी है, ऑलरेडी प्ले लिस्ट बने हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। अब बात आती है कि जब आपको शुरू में केवल ड्राइंग मिलती है दोस्तों, या फिर स्टेजिंग मटेरियल आपको मंगाना पड़ता है, एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई इंजीनियर्स हैं जो साइट के वर्किंग कंडीशन में पहुंचते हैं, मीन्स वहाँ काम चालू हो चुका होता है तब पहुंचते हैं। लेकिन किसी इंजीनियर्स को जब साइट एकदम इनिशियली स्टार्ट होती है, मीन्स कुछ नहीं होता साइट पे, सारी चीज़ें केवल आपके पास ड्राइंग होती है और ड्राइंग से ही सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि कितना स्टेजिंग मटेरियल मंगाना है, कितना प्लाई मटेरियल मंगाना है, कितना एक्सवेशन के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, यदि मैनुअली करना है तो मशीनरी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, आप एग्रीगेट कितना मंगा सकते हैं, सीमेंट कितना आपको मंगाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं दोस्तों। लेकिन आज के वीडियो में केवल मैं स्टेजिंग पार्ट का आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका कि जब आप निकालेंगे कोई भी क्वांटिटी तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा यदि कहीं सपोर्टिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड पड़े या रिक्वायरमेंट पड़े तो आप ज़रूर वहाँ पे एक्स्ट्रा दे सकते हैं। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कितना नॉर्म्स पकड़ते हैं या फिर कितना आपको मंगाना चाहिए। तो देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ देख सकते हैं आपने डिजाइन फॉर बीम किया था, बीम सारी हो चुकी थी और आज स्पेशली मैं केवल आपको बीम के ही स्टेजिंग मटेरियल के कैलकुलेशन के बारे में बताने वाला। तो वीडियो जरूर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यहाँ बाय स्केच भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कहाँ क्या चीज़ यूज होनी है, प्राइमरी रनर सेकेंडरी रनर क्या है। इस तरह से दोस्तों आप डिजाइन तो कर लेते हैं, डिजाइन के बाद आप स्केच तैयार कर लेते हैं। स्केच तैयार करने के बाद पहला आपका जो काम होता है वो क्या होता है कि जब कोई भी स्लैब की आपके पास ड्राइंग मिलती है तो आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे देखिए 300 इंटू 750 की बीम कितनी मीटर की है और फिर 300 इंटू 600 की बीम कितने मीटर की है। यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम जो दिख रहा है 300 इंटू 750 और 300 इंटू 600, यही दो बीम है दोस्तों। तो इनका आप डिजाइन तो कर लेते हैं इजिली। डिजाइन करने के बाद क्या होता है, सेपरेटली इनका आप लेंथ निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बताऊं तो ये ग्रिड आपको दिख रहा है, जैसे कि ABCD लिखा हुआ है। इस ग्रिड से यदि टॉप ग्रिड तक आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनली लेंथ में ये 39 मीटर आ रहा है दोस्तों। अब कैसे आ रहा है ये सारा कैलकुलेट किया गया है। कोई 8 मीटर की स्पेसिंग है, कोई 7 मीटर की स्पेसिंग है, कोई 6 मीटर की स्पेसिंग है, सबको ऐड किया 39 मीटर आ रहा। अब 39 की लॉन्गिट्यूडनली जितनी बीम है आपकी वो आप देखिए, यहाँ केवल आउटर रिंग जो है, मीन्स आउटर साइड का जो बीम है वो 300 इंटू 75 का है। बाकी इनर साइड के जितने बीम हैं जो मैक्सिमम 300 इंटू 600 के हैं। अब आपको क्या करना है कि 39 मीटर की बीम की लेंथ में यहाँ देख सकते हैं कितनी बीम 300 बाई 700 की है। जैसे आप 1, 2 और आउटर साइड की बोथ उनको आप कंसिडर करेंगे तो 39 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया दोस्त। ये बिल्कुल आप याद रखिए। और जब 300 इंटू 600 की निकालेंगे तो सेम लेंथ आ रही है, उसमें क्या होगा 39 इंटू 3 हो जाएगा। मीन्स अलग अलग जब सेपरेटली नंबर निकाल लेते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा सा रखता हूँ कि सपोज आपने 100 मीटर बीम कैलकुलेट कर ली जो 300 इंटू 750 की थी। अब आपने 50 मीटर कैलकुलेट कर लिया जो 300 इंटू 600 की बीम थी। अब आपको स्केच देखना पड़ता है कि स्केच में आपने स्टेजिंग के लिए पर्टिकुलर क्या कंसिडरेशन यूज की है। जैसे देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग 1200 यदि कंसिडर किया जाए दोस्तों, डिजाइन 1500 की थी। यदि एज जो स्केच ये बनी हुई है मैं केवल इसी को कैलकुलेट करूं तो यहाँ 40 NB प्रॉप जो है, मीन्स जो वर्टिकल पाइप है एक तरफ 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। मीन्स जो बीम का आपका लेंथ है, लेंथ की साइड में 1500 की स्पेसिंग पे दे रखा है दोस्तों। और जो क्रॉस सेक्शनली है वो क्रॉस सेक्शनली 1 मीटर की डिस्टेंस पे है।
तो जब बीम में आप प्रॉप निकालते हैं तो आप बीम में क्रॉस सेक्शनली डिस्टेंस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मींस 1 मीटर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जब आप लेंथ निकाल लेते हैं तो लेंथ निकालने के बाद आपको डिजाइन सेक्शन का स्केच देखना पड़ता है। स्केच आपने देख लिया कि कैसे उसमें क्या प्रोविजन है, किस तरह से कंसिडरेशन है। अब उसके बाद आपकी बारी क्या आती है कि जब हैवी बीम आती है, जो आपने डिजाइन किया है उससे हैवी है, मीन्स आपने डिजाइन किया था 400 इंटू 450 mm का आपने बीम डिजाइन किया था। अब आपके पास यहाँ पे बीम जो आ रही है वो 300 इंटू 750 की आ रही है, मीन्स इसकी डेप्थ ज़्यादा है। इसलिए जो इसकी कंसिडरेशन थी, मीन्स यदि इसमें आप वर्टिकल 1500 पे दे रहे थे तो जो बीम की डेप्थ ज़्यादा है उसमें आप घटा के उसको 1200 पे प्रोवाइड करें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज आपने डिज़ाइन यदि किया है तो फिर डिज़ाइन के हिसाब से दें। तो इस तरह से आपने देखा लेंथ यदि 100 मीटर आती है तो 100 मीटर आने के बाद आप 1.2 से डिवाइड कर दें, और जब 100 को आप 1.2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 82 नंबर आपके पास प्रॉप आएंगे। और 82 नंबर केवल सिंगल लेंथ में आ रहे हैं दोस्तों। आप 1200 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स जो प्रॉप आपकी लॉन्गिट्यूडनली लग रही है 1200 की स्पेसिंग पे, उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। और बोथ साइड के लिए, क्योंकि प्रॉप हमेशा जब भी बीम को दिया जाएगा तो क्रॉस सेक्शनली बोथ साइड दिया जाता है, बोथ साइड के लिए इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स 100 मीटर की यदि आपके पास कोई बीम है तो लगभग 164 नंबर्स आपके पास प्रॉप लगेंगे। अब ये प्रॉप की कैलकुलेशन आपने 300 इंटू 750 वाले बीम के लिए निकाल ली दोस्तों। सेम यदि बीम हो सकता है आपने जो डिजाइन किया है उससे लेस आए, तो लेस जब सेक्शन आएगा तो आप 1500 की कंसिडरेशन की जगह 1600 या 1800 की स्पेसिंग पे वर्टिकल दे सकते हैं। तो इसी तरह से लेंथ में प्रॉप के नंबर्स निकाले जाते हैं। अब प्रॉप के बाद आते हैं आप ब्रेसिंग कितनी प्रोवाइड करेंगे। तो ब्रेसिंग के लिए जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 1200 mm की कंसिडरेशन है। तो आपको जितनी लेंथ आती है बीम की, सपोज वहाँ पे बोथ बीम, मीन्स आपने 100 मीटर फर्स्ट बीम की लेंथ निकाली, 50 मीटर सेकंड बीम की लेंथ निकाली, दोनों को आपने ऐड किया, कितना आया 150 मीटर आया। अब 150 की जगह यहाँ देखिए एक हाइट पे आप 1200 mm की दे रहे हैं, मीन्स यदि 3 मीटर की हाइट की स्लैब है तो आपकी 2 ब्रेसिंग लगेगी। और 2 ब्रेसिंग लगने का मीन्स है कि 150 इंटू 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनली। अब 4 से कह रहे हैं क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो ब्रेसिंग होती है दोस्तों ये दोनों साइड होती है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनली भी दिया जाता है, हॉरिजॉन्टली भी दिया जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनली के लिए जितनी बीम की लेंथ आएगी, इसमें देख सकते हैं कि जब 2 ब्रेसिंग आप लगाएंगे तो 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे बन रहे हैं जहां पे लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग लगेगी, इसलिए लेंथ इंटू 4 का मल्टीप्लाई किया गया है। अब आप कहेंगे कि पाइप के नंबर कितने निकलेंगे, तो पाइप का नंबर दोस्तों स्टैंडर्ड होता है, 6 मीटर की पाइप होती है। तो जो भी लेंथ आएगी मीन्स 150 इंटू 4 था, 600/6 यदि करेंगे तो आपके पास 100 नंबर्स केवल पाइप आएगी जो कि ब्रेसिंग में यूज करना है। अब ये 100 कैसे आया दोस्तों, 150 इंटू 4 किया आपने, 4 करने के बाद पाइप की एक लेंथ स्टैंडर्ड आती है 6 मीटर की, उससे आपने डिवाइड किया तो 150 इंटू 4 600 हो गया, 600/6 मीन्स 100 नंबर आपके पास ब्रेसिंग की पाइप आती है। अब हॉरिजॉन्टल रही ब्रेसिंग की बात, इसमें आप लेजर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तो मैं केवल जो ट्रेडिशनल इसके फोल्डिंग है मैं उसके लिए बता रहा हूं आपको। इसके बाद हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि जहां लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग और वर्टिकल पाइप का क्रॉस सेक्शन मिलता है उस जगह आपको हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग प्रोवाइड करनी है। हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग के नंबर आप निकाल सकते हैं। एक वर्टिकल में यदि आपके पास 2 पाइप लग रहे हैं तो आप हर एक प्रॉप में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग आ जाएगी। सेम यदि आपको क्लैंप की डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों, तो क्लैंप के लिए देखिए जितने भी पाइप के जॉइंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल हो, वहां पे आपको एक जॉइंट पे कम से कम 2 क्लैंप देने हैं। और एक पाइप में कितने जॉइंट आ रहे हैं दोस्तों, 2 जॉइंट आ रहे हैं। मीन्स आपको जो इस तरफ से लॉन्गिट्यूडनली या फिर क्रॉस सेक्शनली जो पाइप आएगी वहां आपको क्लैंप एक देना पड़ेगा, फिर लॉन्गिट्यूडनली जो पाइप आप लगाएंगे उस जगह एक आपको क्लैंप देना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने वर्टिकल्स हैं आप इंटू 4 करेंगे, मीन्स 164 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास 654 नंबर्स आपको क्लैंप की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों
कि स्टेजिंग मटेरियल की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और ये बिल्कुल मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूं दोस्तों, और इससे आप कैलकुलेट करेंगे। जब भी आप कैलकुलेशन आएगी आपकी 5% एक्स्ट्रा ले लीजिए। वो एक्स्ट्रा क्यों होता है दोस्तों कि जब आप हाइट पे वर्क करते हैं तो रेलिंग लगानी पड़ती है, कहीं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, मटेरियल लिफ्टिंग के लिए आपको थोड़ी सी स्टेजिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगाना जरूरी है। और इस तरह की आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और स्टेजिंग मटेरियल आपका सही निकलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।